सब लोग पसंद करेंगे। कांग्रेस जो है सो लीडिंग रोल में है देश भर में, तो नहीं क्यों पसंद करेंगे। जो परेशानी है देश के भीतर, उसके लिए जो है सो सबको एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और इस साल आने वाले दिन में हम लोग भाजपा को यहाँ से हटा के ही रहेंगे और बिल्कुल हटेगा। देश जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर ने बोला कि फौज को यूज किया जाता है जीतने के लिए, तो लगता है कि सभी पक्ष साथ रहेंगे। और अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देखिएगा, कांग्रेस वहाँ स्वीप करेगी। इसलिए आप चिंता न करें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की भद पीट रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता की पहल नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में उड़ीसा और महाराष्ट्र कल निकलने वाले हैं। क्या कुछ बातें होंगी, क्या लगता है एक प्लेटफॉर्म पे विपक्षियों को ला पाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है अभी बिहार में। नीतीश कुमार के जो मुहिम है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ सब लोग आना पसंद करेंगे? सब लोग पसंद करेंगे। कांग्रेस जो है सो लीडिंग रोल में है देश भर में, तो नहीं क्यों पसंद करेंगे। लगता है कि सब लोग एक मंच पे आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे लोग एक मंच पे। जो परेशानी है देश के भीतर, उसके लिए जो है सो सबको एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आएंगे नहीं, बिल्कुल हैं साथ में। और ये जो सरकार देश के हित में बात नहीं करे, उसको हटाने के लिए सब एकजुट हम लोग हैं, ऑलरेडी हैं। और सब पार्टी ऑलरेडी आ चुकी है। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग भाजपा को यहाँ से हटा के ही रहेंगे और बिल्कुल हटेगा। आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नीति और सिद्धांत से वाकई में सब लोग सहमत नहीं हो पाएंगे। विपक्ष का ऐसा दावा है। देखिए, अभी जो मुद्दा है पूरे देश के सामने, युवकों के रोजगार की समस्या है, महंगाई आकाश छू रहा है, देश जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर ने बोला कि फौज को यूज किया जाता है जीतने के लिए, देश के समक्ष जो स्थिति पैदा हुई है उसमें सभी विपक्ष की पार्टियों को एक ही होना चाहिए। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकना है। ये होगा, और हमको लगता है कि सभी विपक्ष साथ रहेंगे। और अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देखिएगा, कांग्रेस वहाँ स्वीप करेगी। इसलिए आप चिंता न करें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। फिर तो बिहार में पलायन का भी तो समस्या है। कोई सब रुकेगा, पहले उनको तो जाने दीजिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात कर रहे हैं, 2014 से मन की बात कर रहे थे, 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आप महंगाई कहते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को महंगाई का मौसम नहीं आता, और अभी महंगाई आकाश छू रहा है। तो पहले उनको देखना है, उनको गद्दी से उखाड़ना है। इसलिए इन बातों पर भी ध्यान मत दीजिए। अभी देश को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना, और हम लोग सब विपक्ष की पार्टी एक साथ होकर उनको गद्दी से उखाड़ तो फेंकेंगे। फिर क्या लगता है नीतीश कुमार को फ्रंट पर आएंगे? फ्रंट पर देखिए, करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी सब जगह जा रहे हैं, वो चाहते हैं देश को बचाना। अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका इशू ही नहीं है। इशू है देश को बचाना है, युवकों को कैसे रोजगार मिले, महंगाई कैसे रुके, हिंदू मुसलमान की राजनीति न हो, अभी उसकी बात है। सभी गरीब, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, सभी गरीब अमीर सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का, और देश का विकास। अभी जो PSUs बेचे जा रहे हैं अडानी के हाथों, वो क्या हो रहा है, उससे रोजगार जा रहा है। इसलिए अभी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना, इसलिए विपक्ष एक साथ आके लड़ेगी चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, पहले उन्होंने शुरुआत की कांग्रेस से, कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश प्रसाद यादव से मिले, अब उड़ीसा और महाराष्ट्र की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या परिणाम है, क्या लगता है रिजल्ट क्या इसका आएगा? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पे पिछले दिनों एक बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और कई सहयोगी दल जो हमारे समान विचारधारा की पार्टियां हैं, उनके नेताओं की बैठक हुई, और उसमें कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि हमें और भी सहयोगी दलों को बात करके जोड़ना है, एक मजबूत गठबंधन बनाना है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में पूरी एकजुटता से चुनाव मैदान में जाएगा और उसको सत्ता से बाहर करके, जैसे हमने बिहार में किया। तो नीतीश जी हों, TMC के नेता ममता जी हैं, आंध्रा में हमारे नेता जो DMK वाले हैं, तमिलनाडु में, आंध्रा में हमारे सहयोगी हैं, कई TDP, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में हैं। इन सभी नेताओं के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित हो, उसके लिए सब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने अपने स्तर से संपर्क बढ़ाइए, आपस में समन्वय बेहतर कीजिए। उसी क्रम में नीतीश जी उड़ीसा और महाराष्ट्र के नेताओं से बात करने जा रहे हैं।
एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो हो सकता है कभी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे पटना में बैठक हो, तो ये समन्वय चलता रहेगा एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए। हमारा पर्पस वो है, जैसे हमारे विधायक दल के नेताजी ने आपको कहा कि गंभीर मुद्दा देश में क्या आ गया है, संवैधानिक संस्था पर लगातार चोट बढ़ी है मोदी जी के शासन में, महंगाई बढ़ी, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों को लगा दिया गया है। तो ये बातें तकलीफ सिर्फ इसी बात से है ना, क्योंकि इससे पहले तो आप लोग इतने तादाद में, चाहे एक तरह से कहा जाए इस तरह से मुहिम तो कभी निकला नहीं, सिर्फ सीबीआई और ईडी की वजह से आप लोग एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बीजेपी का कहना है। बीजेपी क्या कहेगी, वो तो बेचारी डूबती नाव है। अब तो बीजेपी जा रही है, बिहार की सत्ता से बाहर हो गई, अब उसको दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलेंगे वो। हमारा पर्पस है कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का जो लगातार प्रहार हुआ है उसको कैसे बचाया जाए, महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाए, और जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है उसका हम कैसे समाधान ढूंढें। तो फिर उसके लिए बेहतर बिहार को कौन संभालेगा, उसके लिए बेहतर एक विकल्प के रूप में हम सामने लाना चाहते हैं। सभी पार्टी एकजुट हो रही है, ये अच्छे संकेत हैं। जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा, विधानसभा की बारी आएगी, तो उसमें फिर विधानसभा के हम लोग तय करेंगे कि बिहार में कौन संभालेगा। हमारे पास बहुत सारी लीडरशिप बिहार में है जो संभालेगा, वो कोई इशू नहीं है। दिल्ली में भी कौन संभालेगा वो भी उसी समय पर निर्णय हो जाएगा। हमारे पास ये कोई इशू नहीं, इशू देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, महंगाई को ख़त्म करना है, ये इंपॉर्टेंट इशू है। उसी पर कांग्रेस के साथ मिलकर सभी सहयोगी दल एकजुट हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका पूरे देश में अपना एक जनाधार है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा किया था पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक नया वातावरण बनाया था, लोगों में नई उत्साह का संचार हुआ था। आप देखेंगे बहुत बेहतर परिणाम होगा और कांग्रेस की बड़ी भूमिका नजर आएगी। चलिए, अपना ये पॉजिटिव थिंक आप लोगों का है। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार पर्यटन पर अभी चल रहे हैं और बिहार को गर्त में मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या कहती है वो छोड़िए। अभी जब आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ सासाराम और हिसुआ, जो कि बिहार शरीफ से 22 किलोमीटर दूर है, आखिर वहीं पर क्यों हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है? ये भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो बिगाड़ना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है और जो जहाँ भी गड़बड़ है वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल सचेत हैं और हम लोग भी जो विधायक लोग हैं हम लोग सचेत हैं। निश्चित तौर पर विश्वास रखिएगा, जनता को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता मत करिए और भारतीय जनता पार्टी की अफवाह में मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में एक साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आखिरकार लीड कौन करेगा, चेहरा कौन होगा पीएम का, और कौन जो है इस तमाम विपक्षी एकजुटता की बात नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, पहल और शुरुआत भी उन्होंने कर दी है, मंच पर आखिरकार लीड कौन करेगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।